बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हम पदार्थ प्रकरण पढ़ते जा रहे हैं, क्रमशः तर्क संग्रह का अध्ययन करते जा रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म आप सभी बच्चों ने पढ़े। आज सामान्य को पढ़ेंगे। सामान्य नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम् नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। जो नित्य होते हुए भी अनेकों में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, यह द्रव्य गुण कर्म में रहता है। अर्थात सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। परापर भेद से यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पर सामान्य सत्ता विषयक तथा अपर सामान्य द्रव्यत्वादि विषयक होता है। पर अपरम चेति द्विधम सामान्यम परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। यहाँ आप सभी बच्चे विशेष व्याख्या सुनेंगे कि सामान्य को जाति भी कहते हैं। यह सामान्य पदार्थ नित्य होता है और एक होता है, क्योंकि घट में घटत्व एक है और नित्य है तथा अनेक घटों में समान रूप में अनुगत होने के कारण घट में समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। आकाश का परिमाण गुण एक और नित्य होते हुए भी अनेकों में न रहने के कारण अनेकानुगत नहीं है, अतः वह सामान्य नहीं है। संख्या संयोग आदि गुण में है, जाति में नहीं, समवाय संबंध से विद्यमान। इसलिए कहा गया है, क्योंकि घट आदि में वस्त्र आदि का अत्यंताभाव नित्य भी है और एक भी है। अत्यंताभाव अनेक विशेष द्रव्यों में अनुगत भी होता है, किंतु समवाय संबंध में विद्यमान नहीं रहता। अतः अत्यंताभाव सामान्य नहीं है, अपितु एक पृथक द्रव्य माना गया है। तद्विधम पर अपरम चेति परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसके दो भेद किए गए हैं, पर और अपर। पर असंख्य मानवों में रहने वाला मनुष्यत्व नित्य रहता है और यह अनेक संवेत है। पर नामक सामान्य सत्तात्मक होता है। सभी भावात्मक पदार्थों में सामान्य का अस्तित्व रहता है। जैसे घट का अस्तित्व घटत्व है, बिना घटत्व के घट नहीं हो सकता। यह घटत्व सभी घटों में समान रूप से अनुगत होता है। अपर सामान्य, यह सामान्य या जाति अधिक आश्रय में रहने से पर और कम आश्रय में रहने से अपर कहलाती है। इस तरह जाति रूप सामान्य पदार्थ दो प्रकार का ही माना गया है। किसी द्रव्य गुण या कर्म को अपनी ही जाति से अर्थात अपने अवान्तर भेदों से पृथक करने का कारण अपर नामक सामान्य है। यह अपर परस्पर तथा अवान्तर दोनों का भेदक होने से अर्थ विभाजक उपाधि भी कहा गया है। जैसे द्रव्य में विद्वान द्रव्यत्व सामान्य गुण कर्म आदि पदार्थों से द्रव्य को पृथक करने में सहायक होने के कारण अपर है। द्रव्यों में भी जैसे पृथ्वीत्व द्रव्य के अवान्तर भेद जल वायु आदि से पृथ्वी को पृथक करता है, अतः पृथ्वीत्व अपर सामान्य है और विशिष्ट भेदक सामर्थ्य धारण करने के कारण उपाधि भी है। पर सत्ता इस विशिष्टता से रहित होता है। सामान्य जाति है जो अनेक में सामान्य रूप से रहने के कारण सामान्य कहलाती है। पर अपर दो भेद का अन्नम भट्ट ने पर से अस्तित्व का और अपर से भेदकता विशिष्ट जाति का बोध कराने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब अगला आपका पदार्थ का भेद है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषास्त्व अनंता एव। नित्य द्रव्यों अर्थात पृथ्वी जल तेज आदि में रहने वाले भिन्नता बतलाने वाले विशेष असंख्य होते हैं। ये विशेष असंख्य माने गए हैं। संख्या
यहाँ कि अंत्य सत्वे सति नित्य द्रव्य प्रतित्वम विशेषत्वम, अंत्य होते हुए भी नित्य द्रव्यों में रहने वाला पदार्थ विशेष होता है। विशेष का मूल लक्षण है व्यावर्त का, अर्थात जो भेद प्रतीति कराने में सक्षम हो वह विशेष होता है। यद्यपि सामान्य भी अपर रूप में भेद प्रतीति कराता है, किंतु वह एक ही द्रव्य के एक परमाणु को एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकता, जबकि विशेष उन परमाणुओं से एक परमाणु को भिन्न करता है। व्यावर्तक के साथ एक विशेषण स्वतः जोड़कर स्वतः व्यावर्त को विशेष है। इस प्रकार का लक्षण उचित मानते हुए एक स्व को दूसरे स्व से भिन्न करने वाला कहा गया है। विशेष व्यावर्त का मतलब दो आशय कि द्रव्य के एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न करना, दूसरा अपने आप को दूसरे विशेषों से भिन्न करना। अतः एक स्व को दूसरे स्व से भिन्न करने का विशिष्ट कार्य करने के कारण इसे विशेष कहा जाता है। और यही विशेष पदार्थ मानने की आवश्यकता भी है। विशेष का आश्रय नित्य द्रव्य होते हैं। नित्य द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु अनंत हैं, अतः इनके विशेष भी अनंत हैं। और काल और दिशा अभिन्न एवं एक एक हैं, अतः उनमें भेद की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भेदक विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जीवात्माओं और उनसे संबद्ध मनों का भेद अपने अपने संस्कारों एवं अदृष्ट आदि गुणों के आधार पर ही हो जाता है। अतः इनके भेद के लिए किसी भी विशेष की आवश्यकता नहीं रहती। अतः जीवात्मा आदि विशेष के आश्रय नहीं है। अब हम पढ़ेंगे समवाय पदार्थ का। अगला भेद समवाय। समवायस्त्व एक एव, अर्थात समवाय एक ही है। 7 पदार्थों में समवाय की भी गणना की जाती है। यह कितने प्रकार का होता है? इस जिज्ञासा के समाधानार्थ कहा गया है कि समवायस्त्व एक एव, समवाय तो एक ही होता है। और नित्य संबंध है समवाय, अर्थात नित्य संबंध जो होता है वो समवाय होता है। अयुत सिद्ध वृत्ति अर्थात अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला नित्य संबंध समवाय है, वह एक ही प्रकार का होता है। यथा अवयव अवयविनों, गुण गुणिनों, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य चेति। समवाय नित्य संबंध होता है। यह अयुत सिद्ध है, अर्थात परस्पर अविनाभूत वस्तुओं में रहता है, जिन दो में से एक विनाश क्षण के पूर्व तक दूसरे के आश्रित होकर ही रहता है। अतः उन दो को अयुत सिद्ध कहते हैं, जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, घट घटत्व, मनुष्य मनुष्यत्व। विशेष और नित्य द्रव्य। समवाय का यहाँ पर लक्षण यह है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, कि संबंध वस्तु के रहने तक रहने वाला संबंध समवाय होता है। यह सदैव अयुत सिद्ध 2 पदार्थों में रहता है। समवाय का शाब्दिक अर्थ है एक साथ अवगति। अयुत सिद्ध का लक्षण है जिन 2 वस्तुओं में एक वस्तु ना होते हुए भी दूसरी वस्तु के आश्रित रहे, उन दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाता है। इन दोनों वस्तुओं का आश्रय संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के आश्रय में दूसरे वस्तु आश्रित रहे, इसी को अयुत सिद्ध संबंध भी कह सकते हैं। जो जिसके बिना ना रहे, ऐसी 2 वस्तुओं का परस्पर अविनाभाव संबंध होता है। अयुत सिद्ध वस्तुओं में नित्य संबंध होता है। आश्रित वस्तु जब तक आश्रय के साथ रहती है, तब तक आश्रय वस्तु का विनाश क्षण ना आ जाए।
इसलिए समवाय संबंध भी तब तक उनमें अवश्य रहेगा। अयुक्त सिद्ध की परिभाषा में अविनश्यन शब्द का प्रयोग बिना नष्ट हुए अर्थ के लिए किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि आश्रय में आश्रित तभी तक रहेगा जब तक आश्रय का नाश नहीं होगा। आश्रय के नष्ट हो जाने पर आश्रित अवश्य नष्ट हो जाएगा। अतः आश्रित और आश्रय का नित्य संबंध है। जैसे कपाल और घट में कपाल आश्रय है और घट आश्रित है। आश्रय कपाल के नष्ट होने पर घट भी नष्ट हो जाता है। इसलिए येन विना यन्य तिष्ठति, इस प्रकार का अविनाभाव संबंध अयुक्त सिद्ध है। तर्क भाषाकार ने अविनश्यत का अर्थ विनाश सामग्री सान्निध्यम किया है, जिसका अभिप्राय है कि आश्रय वस्तु के नाश की समग्र सामग्री एकत्र हो जाने तक आश्रित उनके साथ रहता है। अयुक्त सिद्ध के यहाँ पर उदाहरण है कि अवयव अवयवी, इसे अंग अंगी भी कहा जाता है। इनमें अंग आधार है और अंगी आश्रित है। जैसे कपाल और घट तंतु और पट। कपाल और घट तंतु और पट। घट जब तक नष्ट नहीं होता कपाल के आश्रय में आश्रित होकर रहता है। अतः इसका अवयव अवयवी संबंध होने के कारण अयुक्त सिद्ध है। यह संबंध नित्य संबंध है। गुण गुणी, गुण आश्रित होते हैं और गुणी आश्रय। जैसे घट और घटरूप, पट और पटरूप। घटरूप नष्ट होते ही हुए घट में आश्रित होकर ही रहता है। इसी प्रकार पटरूप पटाश्रित होने के कारण पट में समवेत रहता है। अतः पट और पटरूप का अथवा घट और घटरूप का अयुक्त संबंध है। क्रिया क्रियावान, क्रियावान अर्थात कर्म करने वाले के बिना नहीं हो सकती। अतः क्रियावान समवायी है और क्रिया तदाश्रित होने के कारण समवेत है। अतः इन दोनों में समवाय संबंध होने के कारण में अयुक्त सिद्ध है। जाति और व्यक्ति, जाति स्वयं नष्ट न होती हुई व्यक्ति के आश्रित रहती है। अतः जाति समवेत और व्यक्ति समवायी है। जैसे गोत्व और गो, गो व्यक्ति में गोत्व जाति जब तक रहती है तब तक रहती है जब तक गो व्यक्ति है। अतः इन दोनों में समवाय संबंध होने के कारण ये अयुक्त सिद्ध है। विशेष नित्य द्रव्य, विशेष द्रव्य स्वयं नष्ट न होता हुआ नित्य द्रव्यों में अवस्थित रहता है। अतः विशेष आधार्य है और नित्य द्रव्य आश्रय है। जैसे गंध और पृथ्वी पर परमाणु गंध विशेष द्रव्य है जो पृथ्वी के परमाणु नित्य द्रव्य में नष्ट न होने तक रहता है। अतः इनका समवाय संबंध होने के कारण ये दोनों अयुक्त सिद्ध हैं। आप सभी बच्चे क्रमशः पदार्थ प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस तरह आपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तक आज पदार्थ पढ़े और कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे अभाव। सभी बच्चे कृपया ध्यान से सुने और आपके तर्क संग्रह के इस प्रकरण को अच्छे से ध्यान से सुनने और ध्यान से पढ़ने पर ही आप सभी बच्चों के समझ आएगा। पदार्थ प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है। उस टॉपिक को आप ध्यान से सुन के और लिख के याद करें। धन्यवाद।